अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर का सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 से जो है वो सेकेंड ईयर का, उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों, आपकी जो बेटर सजेशन है वो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना चाहिए। हेल्पिंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो टेक्स्ट बुक के ऊपर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक के साइड जो इन्फॉर्मेशंस हैं टेक्स्ट बुक की, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एंट्री टेस्ट है और जो पेपर है वो सारा का सारा आपका टेक्स्ट बुक से ही बनना है। तो मेजॉरिटी हम जो है वो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे। हाँ, कोई एक आध लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर जो आपने हेडिंग्स, एक्सप्लेनेशंस, मैथमेटिक्स, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, तो क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी, वो सारी मैं आपको जो है वो अलग से हर लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, तो इसमें जो है जो मैं टेक्स्ट बुक को, वही टेक्स्ट बुक है जो आपके पास है, उसी को फॉलो करेंगे। उसमें मैं जो चीज़ें आपको याद करनी होंगी मैं उनको हाईलाइट करवा दूंगा। सिर्फ आप उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और जो मैं हाईलाइट नहीं करवाऊंगा उनको आप याद नहीं करेंगे। वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आप उसको रीड कर सकते हो। लो बच्चों, अब हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर नंबर 14 है, और इसका नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? यहाँ पे ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन है बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लो बच्चों देखो, अब आपके पास है, यहाँ से हम देखते हैं कि इन दिस चैप्टर में क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक डेफिनेशन है। हमने जो बच्चों ज़्यादातर फोकस करना है वो हमारा पहले क्या है कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। हमने छोटी क्लासेस में बच्चों टाइप्स पढ़ी अब थी मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेटरी। ये एक ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन डिफाइन के ऊपर। तो ज़रा देखो बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली क्या है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल है। तो अब हम ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ते हैं, जो आपने 9th क्लास में भी रीडिंग की हुई है कि ऑसिलेटरी मोशन है इज अ टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे के जो हरकत है, मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है, एंड इट इज अ पीरियोडिक। बेटे पीरियोडिक उसको कहते हैं जो हर मोशन पीरियोडिक होगी अगर वो अपनी मोशन को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे, उसको हम पीरियोडिक, हर उस इंटरवल को। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है कि मैनी नेचुरल फिनोमिना शो दी पीरियोडिक मोशन, यानी कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना कौन सा है, लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि जो ज़मीन है बेटे वो सन के गिर्द एक स्पेसिफिक मोशन बार बार दिन रात वही बार बार चेंज हो रहे हैं। उसके बाद है मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, जो चांद है वो भी ज़मीन के गिर्द मुसलसल क्या काट रहा है, चक्कर काट रहा है, उसकी भी पीरियोडिक मोशन है। वाटर वेव मुसलसल अप एंड डाउन होती हैं, वो भी आपके पास इसी की मोशन है। और उसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क, उसके बाद रॉकिंग चेयर, बहुत सारी एग्जांपल हैं। यानी कि हर वो फिनोमिना बच्चों जो अपनी मोशन को, अपनी कंडीशन को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दोबारा चेंज करता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कहते हैं कि ऑसिलेटरी इज अ मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन and it is a periodic motion which repeat itself after a equal interval of time, यानी कि जो आपके equal interval of time के बाद बार बार अपनी मोशन को आपके पास वो रिपीट करते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि सम एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इनको आप अच्छे से याद करने की, सारे को रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक देखिएगा कि ये बच्चों आपके पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, इसके साथ हमने इसको ऐसे बांधा और ये इसको हम छोड़ेंगे तो ये आपके पास अप एंड डाउन क्या करेगा, ऑसिलेट। इस तरह से करेंगे तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट। तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी।
A simple pendulum vibrate about its mean position when it displays from the, जब जैसे ही हम बच्चे इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि ये देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ से लेकर इसे डिस्प्लेस करूँगा तो ये ऑसिलेट करेगा। उसके बाद जो सेकंड इसकी एग्जांपल क्या है कि a mass oscillating at the end of a spring horizontal और या वर्टिकल हम उसे रिलीज करेंगे, ये इसी की एग्जांपल है। और दूसरा ये सिंपल पेंडुलम, ये वाली एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है। आगे बच्चे आपके पास नेक्स्ट कौन सा है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये उसका मीन पोजीशन और यहाँ से बच्चे इस तरह से वो वाइब्रेट करेगा। ये वाली पोजीशन उसकी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूनिंग फॉर्क। ये लेबॉर्ट्री में आप यूज़ करते होगे, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। उसके बाद है एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड मटेरियल। लो बच्चों देखो, नॉर्मली अब होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे मुसलसल बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। तो एटम्स की अपनी जगह पे वाइब्रेशन, वो भी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है। ये देखें, ये बच्चा झूला झूल रहा है और ये भी क्या करेगा, ये अप एंड डाउन, ये भी क्या अप एंड डाउन के बजाय ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा आगे पीछे, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मोशन ऑफ स्विंग। ये झूले को कहते हैं बच्चे। एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट व्हेन साउंड ट्रैवल। जैसे आपके पास हवा बच्चे कोई भी आवाज़ साउंड ट्रैवल करती है तो एयर मॉलिक्यूल मुसलसल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं, सभी को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दो चार याद रह जाए तो काफ़ी हैं। नेक्स्ट है बेटे, मोस्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार वायलिन स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि ये नज़र आ रहा है आपके पास, ये जो इसकी मोशन है यहाँ पे स्ट्रिंग बजती है तो ये भी परिंदे के पर जो है अप एंड डाउन होते हैं। दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये इसमें ये भी बताया हुआ है कि बच्चे कि विंग्स ऑफ द बर्ड फ्लाई। तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। तो ये बेटे सारी की सारी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इस मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि अब नेक्स्ट जो है वो टर्म्स रिलेटेड टू दी सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन होती है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप है। नंबर 1 बच्चे इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 है बेटे वाइब्रेशन। कौन सी, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं बच्चों, देखो अगर हम कहते हैं यहाँ से ये एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम यहाँ से बी से चला वापस ए पे और एक यहाँ से, इसको हम वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों इस तरह से, और अगर मैं कहता हूँ इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ इस तरह से, ये इधर आता है और फिर इस जगह पे आएगा। ओके, इस जगह पे भी पेंडुलम पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस जाने में जो एक चक्कर करेगा तो उसके हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड वाइब्रेशन। बस यहाँ तक याद करनी है, आगे आपने इसको कुछ नहीं याद करना, ये ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आपने ये डिफाइन याद करनी है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ दी वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि कोई भी चीज़ बेटे इस तरह से, लेट्स सपोज ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये भी बेटे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये उसका क्या है, मेन पोजीशन, और जैसे ये ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा तो एक चक्कर मुकम्मल करने में यहाँ से एक्सट्रीम से चला, इधर गया और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने में जो टाइम लेगा उसे हम एक वाइब्रेशन का नाम दें। दूसरी डिफाइन है बेटे इसकी, आप इसे देखिएगा, वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। बेटे देखो ये नॉर्मल उसका क्या होता है, ये मीन पोजीशन होता है और ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, इसके दरमियान किसी भी पॉइंट तक ये क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ना, डिफाइन इसकी, द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। बस आपने यहाँ से याद करने, इसको हम x नॉट से डिनोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ से जाने तक, यहाँ तक फासला, कोई किसी भी लम्हे तक फासला, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड बच्चों क्या होता है, जो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान, ये नोट कीजिएगा कि ये मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो लो बच्चों, इसका डिफाइन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी on either side of its mean position called the amplitude और it is denoted by x। बस जो मैंने, आपने बस इसी को कॉपी कर देना है, इसी को नोट्स बनाते जाना है, यही यहाँ तक ही करना है, आगे से कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे बेटे नेक्स्ट है डिफाइन जो है वो किसकी है, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड बेटे सिंपल होता है, कोई भी साइक्लिक फिनोमिना है जो अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में जो वक्त लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अपना एक साइकिल, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड की बेटे डिफाइन क्या होगी, द टाइम इज डिफाइन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल टी। तो एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन या एक साइक्लिक फिनोमिना, जैसे बेटे हम कहते हैं कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है, तो वो ज़मीन का एक टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर भी होती है, 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा बच्चे बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, या हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ बेटे सर्कल में कितनी तेज़ी से रोटेट कर रही है उसका भी ताल्लुक इसके साथ होता है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास जो डिफाइन है वो है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, हम एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करती है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो ये n जो है बच्चों वो किसको शो करता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कितने n जो है वो शो करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बच्चों नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कि कितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट करती है। और नीचे आपके पास लिख सकेंगे टाइम, कितने टाइम में एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करती है। और उसका फार्मूला बच्चे नॉर्मल आप क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन करने का जो वक्त उसे हम कैपिटल टी, तो इसीलिए F बराबर होता है बच्चे 1/T के बराबर होता है। ओके, और यूनिट है बच्चे इसके हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है, इसके यूनिट हर्ट्ज भी होते हैं, साइकिल ऑसिलेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, और डायमेंशन इसके यूनिट फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज होते हैं, ऑसिलेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिलेटेड है। कोई चीज़ सर्कल में बेटे एक सेकंड में कितनी रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको हम बेटे एंगुलर, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ओमेगा के कोई भी रोटेटिंग बॉडी बेटे एक सेकंड में कितना टाइम करती है। अगर वो एक कंप्लीट टाइम लेती है, एक कंप्लीट बच्चे इस तरह से देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ एक कोई भी ये रोटेटिंग बॉडी है, तो बच्चों अगर एक कंप्लीट चक्कर काटती है तो पूरा एंगल सर्कल में कितना तय करेगी, 2 पाई, और उसमें जो टाइम लगेगा, तो ये बेटे फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है। तो एक रोटेशन करने का एंगल है, और फ्रीक्वेंसी 1/T के बराबर होती है, और ये उधर चला जाएगा। और ओमेगा का एक ये भी बेटे फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यानी कि इधर देखो कैसे आया, बेसिकली बच्चों ये मैं आपको थोड़ा सा याद रिवाइज करवा दूं, ये एक फार्मूला पड़ा होगा, S इज इक्वल टू VT पड़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन के लिए बेटे S को हम थीटा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, इसको T। यहाँ से बेटे मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो ये आएगा। और अगर कोई पार्टिकल सर्कल में बेटे, यानी कि इस तरह से मैं कहता हूँ एक सर्कल है, और सर्कल में एक पार्टिकल बेटे कंप्लीट रोटेशन करता है, तो एंगल जो उसका हो जाएगा वो 2 पाई, और उसको जो टाइम लगेगा वो एक
टी, कैपिटल टी, तो ये आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई ओवर टी, और बेटे 1 ओवर टी एफ के बराबर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो लो बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला रिलेशन है कि सिंपल आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, याद बस आपने यही करना है। उसके बाद बेटे ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटे कि इसको ज़रा देखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल और रिक्वायरिंग अ वेरी स्पेसिफिक रिस्टोरिंग फोर्स। बेटे रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पार्टिकल को हम यूं खींचा और वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके गई, इसी को हम ओबेइंग दी हुक्स लॉ। और ये बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। नेगेटिव साइन वो इस तरह से होता है। अब इसमें बच्चे मैं आपको इसमें थोड़ी सी इसकी आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस तरह से बेसिकली परफॉर्म। अब बच्चों ये आपने देखना है कि इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ से देखो ये आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है और स्प्रिंग के साथ ये इसके साथ लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट इसके स्प्रिंग के लेंथ है। मैं इसके साथ ये एक मैस हैंग कर देता हूँ और ये देखें ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसको बेटे हम कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं। और अगर मैं बेटे इसकी अनसेटेज लेंथ, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसकी रेस्टिंग, ये उसकी मीन पोजीशन है, तो देखो कि मीन जो आपको नज़र आ रही लाइन कौन सी जो है वो एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है, तो इनके दरमियान जो टोटल फासला है मीन टू एक्सट्रीम वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। और इसमें अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ इनके दरमियान ये डिस्टेंस आपके पास कितना नज़र आ रहा है, तकरीबन कोई 31 अगर मैं इसमें बेटे मैं से एक और हैंग कर दूँ, अब यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, अब देखो ये रुक गया, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना आ रहा है। मैं ज़रा इसकी स्पीड को स्लो हम मूव करवाते, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड आ रहा है और ये यहाँ पे ये देखिए ये स्लो मूव कर रहा है। तो अब देखिए बेटे एक आपके पास यहाँ पे मैं 0 पे कर देता हूँ तो 30 पे, तो इसका 30 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। तो ये जो मोशन होती है इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसका अब टाइम पीरियड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसमें नॉर्मल चलाता हूँ। टाइम पीरियड बच्चे देखो मैं इसको, तो ये इसे एक चक्कर मुकम्मल करने में जो इसका वक्त लगेगा दैट इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड कहलाएगा। और इसकी डायरेक्शन बेटे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। और अगर इधर देखिए बेटे मैं मास इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, तो उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, स्प्रिंग स्ट्रेंथ हम चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेटे आपके पास है यानी कि इस तरह से ये भी आप 2 एग्जांपल भी ले सकते हैं। और ये जो मोशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसका मैस ज़्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, इसका मैस कम है तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वापस आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये ऊपर जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले बच्चे हमने ऑसिलेटरी मोशन के टाइप्स पढ़ी कि ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है, उसकी एग्जांपल देखी और फिर कहा कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे कहें। अब आगे बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको हम रीड करते हैं बच्चों, बस जो चीज़ें मैं आपको रीड करवाऊँ वही करनी है। द रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बच्चों एक बना देता हूँ कि ये आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है
और ये मैंने इसे यहाँ पे लिया। जैसे ही मैं खींचूंगा तो ये अब एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक इसके ऊपर बेटे फोर्स लगेगी जो इसको वापस लेके आएगी, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आगे इसमें बच्चे लिखा हुआ है यानी कि वो फोर्स जो उसे वापस मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम है बच्चों। और रिस्टोरिंग फोर्स कोई फोर्स नहीं होती, अगर सिंपल पेंडुलम है तो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, और ये तो है इसकी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम छोड़ते हैं और ये वापस आता है तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया, यानी कि जितनी बॉडी बेटे बड़ा मास होगा उतनी वो तेज़ी से वो वापस जाएगा। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो द होक्स लॉ, होक्स लॉ को फॉलो करते हैं। होक्स लॉ बच्चे ये कहता है कि अगर हम किसी भी मास के ऊपर, किसी भी स्प्रिंग के ऊपर जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसमें एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग को जितना खींचेंगे। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे बेटे एक के आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स क्या है, कहता है कि किसी भी स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना हम खींचेंगे उतना उसकी एक्सटेंशन में इजाफा होगा। तो ये हुक्स लॉ ये कह रहा है। उसके बाद कहता है कि acceleration of the oscillating should be proportional to the displacement, कि उसका एक्सेलरेशन यानी कि हम देखो मास स्प्रिंग सिस्टम है बच्चों, कि मास स्प्रिंग सिस्टम है, हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहने वाला, मीन पोजीशन की तरफ। तो लो बच्चों इस वाले जो आर्टिकल में ये साइड इन्फॉर्मेशन है, ये साथ इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि तमाम पीरियोडिक मोशन, याद रखिएगा, तमाम पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, और लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन ये होती हैं। और वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें बेटे उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, वो ही ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। यानी कि जिसके अंदर बेटे ये वाली जो कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सी कंडीशन बचे, जिसके अंदर एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, वही आपके पास मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होएगी, दूसरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये इसको आपने रीड आउट कर लेना, ये यही लिखा हुआ है कि कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो लो बच्चों कुल मिला के हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने यहाँ से देखिएगा क्या पढ़ा, ये आपने डिफाइन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑसिलेटरी मोशन की होती है जिसमें रिस्टोरिंग। उसके बाद बेटे हमने ऑसिलेटरी मोशन के डिफाइन पढ़ी, और उसके बाद ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी। क्या पढ़ी, एग्जाम्पल। इनको सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गिटार की है, परिंदे की है, बच्चा झूला झूल रहा है वो भी जो है स्विंग है, सिंपल पेंडुलम है, मालिक्यूल्स हैं एटम्स के जो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। आगे टर्म्स हैं बेटे, हमने कुछ डिफाइन याद करनी है। इसमें वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, इसके अंदर कौन सी, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट की है, एम्पलीट्यूड की है, टाइम पीरियड की है, फ्रीक्वेंसी की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हर वो ऑब्जेक्ट बेटे, हर वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जिसका भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ये आगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं 1 2 3 4 कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, और इसके मैं आपको आसान रीराइट करके नोट्स भी लिख दूंगा। तो इस तरह से ये बेटे याद करना है। और इसकी लास्ट में मैं जाते जाते इसकी समरी आपको बता दूं, ये मैंने समरी बनाई कि व्हाट इज़ दी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बेटे क्या बोलती है, टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। ये बेटे टू एंड फ्रो मोशन about its mean position that repeat itself after equal interval। उसके बाद बेटे ये ऑसिलेटरी मोशन है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, कि मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे पर, एम्पलीट्यूड बेटे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, वाइब्रेशन क्या होती है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप है। ये ऑल डिफाइंस हैं बेटे, ये क्या है, ये बस आप इसी को भी याद कर लोगे
तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटे ये होती है कि नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। उसके बाद ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन साइकिल, फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये झूले की मोशन है। तो ये आप सिंपल डिफाइन इसको भी यहाँ से अच्छे से इसको भी याद कर सकते हो। तो ये आप, मैंने इसको रोका हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लेके इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और इस चैप्टर को मैंने तकरीबन जो है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तकरीबन 12 या 13 लेक्चर होंगे जिसके अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपको पता ही है, आपके पास एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको पता है क्या लिखता होता हूँ, ये आप लाजमी कीजिएगा। इससे पता चलता है कि बच्चे आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, लाइक से भी और आपकी इंटेंशन का पता चलता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।